देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इसको खत्म कर लीजिए, पिछले क्लास में नॉट पढ़ाया क्वेश्चन बनवा दिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो यह दो सदिशों का सदिश गुणनफल जी हाँ, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। पिछले क्लास में सदिश गुणनफल पढ़ लिए थे, आज हम तो सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या इसका गुणन तो शुक्रिया इसको पेंडिंग कीजिए, प्रॉपर्टी छूट गया है। मेरे वाले ये कहा देता फिर छूट जाएगा तो स्क्रीन और क्या है नहीं है हम लोग का दो सदिशों का सदिश गुणनफल हो गया। ये इसी को जाकर दो सदिशों का सदिश गुणनफल हो गया ना जी। क्रॉस को एक सदिश कहा जाता है, लिखेंगे बीच में क्या था आएगा सूत्र ए बी cos थीटा बना था जी। अब बीच में क्या आएगा, अब क्या होगा, ए बी रहेगा, यहाँ cos के ऊपर साइन आ जाएगा, एक वो नया आ जाएगा एन कैप जी। कैप मतलब क्या होता है, बोले ना बोले ना, लिखेंगे लिखो दो सदिशों का सदिश गुणनफल दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। एक सदिश राशि होती है जिसका मान दोनों सदिशों की परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की ज्या, दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की हो गया, कोण की ज्या पोस्ट में साइन कर लीजिए, ऐसा ये कि गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, ज्या पोस्ट में साइन के गुणनफल के बराबर होता है। हो गया, तथा इसकी दिशा
हो गया उसकी दिशा। हो गया दक्षिण हस्त नियम के अनुसार दक्षिण हस्त नियम के अनुसार कोमा देंगे उस तल के लंबवत होती है, उस तल के लंबवत होती है, उस तल के लंबवत होती है कोमा देंगे जिसमें दिए गए दोनों सदिश होती है, जिसमें दिए गए दोनों सदिश स्थित होते हैं, लंबवत होती है जिसमें दिए गए दोनों सदिश स्थित होते हैं। हो गया स्थित होते क्या होते स्थित होते कुछ नहीं समझ में आया समझना रहेगा पूरा। नीचे लिख लेंगे अर्थात जैसे ए वेक्टर है बीच में क्रॉस है बी वेक्टर है, ये क्या आएगा तो कहने का अर्थ हुआ दोनों एक वेक्टर और बी वेक्टर होता है दोनों सदिशों का परिमाण। पहला सदिश का परिमाण कैसे लिखते हैं बताओ, पहला सदिश का परिमाण कैसे लिखेगा बोल पहला सदिश का परिमाण कैसे लिखाएगा, पहला सदिश का परिमाण कैसे लिखाएगा ए अब मोड लगा देंगे, फिर दूसरा सदिश का परिमाण क्या लिखा बी फिर मोड लगा देंगे वेक्टर में, फिर दोनों के बीच का एंगल क्या होगा कोस थीटा नहीं, या क्रॉस होगा तो साइन आएगा, डॉट होगा तो कॉस आएगा, और एक नया आता है इकाई सदिश। कोई दिक्कत, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना जी, क्या लिखेंगे ए बी, इसको ऐसे भी लिखते हैं इसको ऐसे भी लिखते हैं, कितना आएगा साइन थीटा एन कैप। अब बताइए हाइयो सदिश है तो हेनो सदिश है, सदिश है जी, तो क्रॉस में क्या आता है सदिश और डॉट में क्या आता है अदिश, याद हो गया क्वेश्चन पूछेगा दो सदिश का अदिश गुणनफल क्या होता है तो अदिश, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है सदिश, क्यों क्योंकि देखो एन कैप आया है, कौन आया है एन कैप, कोई दिक्कत है। अब ऐसे समझो एन कैप क्या होता है, एन कैप इकाई सदिश है, एन कैप क्या है बोलो ना भाई इकाई सदिश है, क्योंकि जहां टोपी लग जाता है इकाई सदिश बताता है, ठीक है। और एन कैप जो होता है समझ गया ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि लंबवत होता है, लंब म ब व त इसे लिखा था जी, यानी 90 डिग्री कोण बना के होता है लंबवत से, लंबवत ठीक है जी। कैसे लिखा था जी संस्कृत का है तो लंब लिखो, लंब होता है ल था म पर लंब, लंब मतलब 90 डिग्री होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कैसे समझो व्याख्या कर लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, क्या बताता है ए से बी की ओर, तो यहाँ क्या आएगा ये तो फिक्स है ना, है क्या आएगा बताओ ए बी साइन थीटा बोलूंगा एन कैप, हो गया। अभी आप समझो वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर ए तब का आएगा, तो पहले बी है तो बी आएगा, ए है तो ए आएगा, फिर साइन थीटा यहाँ भी रहेगा, यहाँ माइनस एन कैप होगा, क्यों माइनस हुआ पोजीशन बदल गया, जब भी पोजीशन बदलेंगे माइनस कर देंगे, इसका अर्थ क्या है तो इसका अर्थ ऐसे है, मान लो कि स्क्रू ऐसे ए वाला ही वेक्टर है ठीक है, अब बी वाला ही वेक्टर है ठीक है, तो एन वाला ही होगा ठीक है, ये एन कैप कहलाएगा, एक साथ में 90 एक साथ में 90 ठीक है कौन बना रहा है,
ठीक है, यहाँ से हैंगा जाएंगे तो हाई होगा। इसका फिगर बताओ, ए वाला ऐसे है, ए वाला ऐसे है, बी वाला ऐसे है, समझ में आ गया। अगर हाई वाला हेने आएगा ना तो एन का फेने आएगा, नीचे में है। तो देखो यहाँ से ऊपर में था, यहाँ से नीचे में है, तो यहाँ से हैंग आ जाएगा तो ही नीचे चल जाएगा, तो दिशा उल्टा हो गया कि नहीं। यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे है, तो उल्टा दिशा के लिए माइनस रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि हम अभी एक्सप्लेन उस तरह से नहीं किए हैं। 3 कलम लाइए, एका कलम, दूसरा कलम, तीसरा कलम, हो गया। पहला सदिश ऐसे है आपके पास, ये ए वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, ठीक है। और तीसरा जो होगा इकाई सदिश है, तीसरा है ये ए सदिश, बी सदिश, इकाई सदिश। इकाई सदिश हमेशा इसके साथ 90 कोण बनाता है। किसके साथ? इसके साथ 90 कोण बनाता है। कौन? एन कैप। ये एन कैप है, ए कैप है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ऐसे है। तो एन कैप जब रहेगा तो क्या होगा? 90 कोण बनाता है तो हैंगा रहेगा। अब समझ में आएगा? अब हुआ ये वेक्टर, बी वेक्टर, इकाई सदिश, समझ में आ गया। अब देखो ए वेक्टर बी की ओर जाएगा, हैंग, ए है ना, ये है, बी है, एन है, ए हैंग आ जाएगा तो ऊपर निकलेगा, ऊपर उठेगा, ठीक है। अब बी आएगा ए के पास तो ही नीचे कसाएगा, समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये कॉन्सेप्ट है, यही दोनों बात अलग है। हाई क्या है? हाई पेन इसके पास जा रहा है तो ये अलग बात है। अब हाई पेन इसके पास जा रहा है तो ये अलग बात है। तो हाई इसके पास जाएगा तो ये ऊपर में है, जब हाई इसके पास जाएगा तो नीचे में है। नहीं समझे? स्क्रू रूल से समझ जाइएगा। स्क्रू का नाम सुने? स्क्रू, स्क्रू कसने वाला। तो देखो स्क्रू, देखिए स्क्रू को नचाने वाला जो दिशा होगा ना, या तो हाई होगा या तो हाई होगा। अच्छा ही बताओ, इकेगा नाच रहा है बाएं से, हाई क्या है? दहीने ना, दहीने से कहा जा रहा है, दही से कहा जा रहा है, दहीने से बाएं जा रहा है, हैंगा नाच रहा है। और हाई क्या नाच रहा है? बाएं से दहीने जा रहा है, बाएं से दहीने जा रहा है। कोई दिक्कत है? यानी एक बार बाएं से दाएं जा रहा है, दहीने से दाएं से बाएं जा रहा है। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ देखो नट बोल्ट है, नट बोल्ट है जी, कहीं नट बोल्ट है, स्क्रू कसने वाला स्क्रू है, उसको है, स्क्रू है, स्क्रू है। तो ध्यान से देखो, ये पकड़ हुआ, ध्यान से सुनो, ये स्क्रू है, ठीक है। तो स्क्रू को नचाना हाई कहलाएगा, हाई कहलाएगा, नहीं तो हाई कहलाएगा। ए क्रॉस बी कहलाएगा, नहीं तो बी क्रॉस ए कहलाएगा। समझ में आ गया? तो स्क्रू या तो बाएं में नचेगा या तो दाहिने में नचेगा। तो कहीं नच रहा है ना, ये स्क्रू है तो बाएं में नचा या दाहिने में नचा है, ये डिपेंड कर रहा है स्क्रू खोल रहा है कि कस रहा है। तो स्क्रू जैसे ऊपर करेंगे ना माथा पर, तो स्क्रू बताएगा एन कैप। स्क्रू ड्राइवर समझ गए क्या कहलाएगा? अब स्क्रू को हैंगना चाहेंगे, हैंगना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर हम मान लो बाएं से दाहिने नचा रहे हैं, तो जितना स्क्रू होता है बाएं से दाहिने में क्या होता है? नीचे जाता है, नीचे जाता है। तो स्क्रू का पोजीशन देखो, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? तो स्क्रू का पोजीशन नीचे जा रहा है, वो एन कैप है। अब स्क्रू का दिशा बदल देंगे, जितना चीज खुलता है एंटी क्लॉकवाइज खुलता है। अब हैंग आना चाहेंगे तो स्क्रू का दिशा ऊपर में आ रहा है, तो स्क्रू ऊपर में जा रहा है, इसका मतलब ऊपर में है, कौन बता रहा है? एन कैप। नहीं समझ में आ रहा है? लो हाई मान लो यहाँ है, यहाँ स्क्रू है, ये स्क्रू है, ठीक है। स्क्रू खोले होंगे आप लोग, यहाँ स्क्रू पहले से है, ऐसे है, इसको इसे खोलिएगा, हैंगा हैंगा, तो हाई है बताएगा ना, हाई है बताएगा, और स्क्रू यहाँ से ऊपर आएगा। और यहाँ स्क्रू हुआ है, यहाँ स्क्रू ड्राइवर है, छोटा सा होता है ना स्क्रू है, ये खोलना है तुमको, तो पहले से हैंगा है ना, खोलेंगे तो बाहर में आएगा। तो स्क्रू अगर बाहर जा रहा है चाहे अंदर जा रहा है, वो दिशा एन कैप बताएगा, वो दिशा क्या बताएगा? एन कैप। स्क्रू ऊपर बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है, क्या बताएगा?
अभी इस कंडीशन में कसना हुआ है, अब घुमाने वाला दिशा ही बताएगा, या तो बी क्रॉस ए बताएगा या तो ए क्रॉस बी बताएगा। तो दो तरह से घुमा रहा है कि नहीं, एक बार कसना है, इसको कसना है तो हैंगे घुमाइएगा, तो बी की ओर समझ गया, एक बार खोलना है तो हैंगे घुमाइएगा। तो घुमाने वाला दिशा क्या बताएगा, ए से बी बताएगा, अच्छा है बी से ए बताएगा। तो बी से अगर ए से बी जाएंगे तो स्क्रू या तो ऊपर आएगा, आप फिर बी से ए जाएंगे तो स्क्रू या तो नीचे जाएगा। तो दो कंडीशन हो रहा है कि नहीं, यही तो वेक्टर है। तो स्क्रू 90 डिग्री कोण बना रहा है कि नहीं, इस पे स्क्रू को टेढ़ा कर सकते नहीं कर सकते, किसी भी नहीं करेगा। यानी ओवरऑल आपको ज्यामिति समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे। ए क्रॉस बी क्या होता है, दोनों सदिशों का परिमाण, दोनों के बीच का एंगल कितना थीटा। और एन कैप क्या होता है, एन कैप पहला और दूसरा पर 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, वो डिपेंड कर रहा है कि ए से बी जा रहे हैं कि बी से ए जा रहे हैं। समझ में आ गया, पूरा छाप लो, क्वेश्चन बनेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लो छपा गया। ओहो हो गया नोट, बोलो भाई हो गया। हाँ ये एन कैप है भाई, एन कैप लिखना पड़ेगा, दिशा देना पड़ेगा, ऊपर में है। अब जिनको नहीं समझ में आया पूछ लीजिए दोबारा, किनको नहीं समझ में आया। अच्छा भाई स्क्रू से समझा है नहीं, एक और तरीका है इसको समझाने के लिए, एन कैप को बोल दे, हो गया ना दोनों, ये दोनों लिख लेना, ए क्रॉस बी ऐसे बताएगा जबकि बी क्रॉस ए ऐसे बताएगा। समझ में आ गया। एक और तरीका समझो, एन कैप कैसे समझते हैं, दाहिना हाथ समझते हैं ना आप, दाहिना हाथ ले लीजिए, ले लिए, 5 उंगली है ना, तुमको 4 को दिख रहा है, 6 उंगली है जी, 6 को तुमको उंगली दिख रहा है, काय को नया पच की दिया का उंगली हमारा, 6 उंगली है वो, छट जाओ। इसका क्या नाम है, एक और है, एक और, एक और, अरे गधा था, एक और है कानी होनी, यहाँ एक पानी दो पानी खेल रहा है कि कानी होंगी भा, बैठो ठहर जाओ, 5 उंगली के नाम याद हो, बैठो ठहर जाओ, 5 उंगली के नाम आई हो दादा है याद हो रे, उंगली लेके घुमा था, नाम नहीं याद हो, काट दे उंगली या नहीं नहीं हम जाता हो, 5 उंगली है ना जी, इसको बोलते हैं थंब, अंगूठा जिसे कहते हैं, हो गया। इसको सबको याद है कि बार बार ठेंगा ठेंगा करते हैं आप लोग, ठेंगा 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 ठेंगा, नहीं ये गाना निकला था ठेंगा ठेंगा, ये क्या है हुआ, अंगूठा, तो है क्या होगा, बोलो कानी, है क्या है,
एक्चुअली हमको भी याद नहीं है। नहीं जेसन टी सेशन नहीं, हमको याद नहीं है, इस सब की डाउट है, हमको नहीं याद है जी, हमको नहीं याद है। इशू तो रही करे रात भर तो गीत गई पे फ्रस्ट्रेशन है, रात भर कहीं चुमावन के लिए हो गए ये चल रहा है ना जी। अरे बुआ ध्यान दो, इसको बोलते हैं फर्स्ट थंब, बुआ ध्यान दो, इसको बोलते हैं थंब, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर। का बताए हुए तो बतिया तो ले। हिंदी बोलते इसको अंगूठा, इसको प्रथम अंगुली कहते, इसको माध्यमा अंगुली कहते, बीच में तो माध्यमा, इसको बोलते हैं रिंग वाला। रिंग ने समझला भविष्य में काम होता बा, याद कर हे में पहने के बाद आ तो नहीं में पहनावे के बाद याद हो लुआ, ये तो भूल भी नहीं करा सा, सब तीन को भूल जा सा, हम जानेंगे नहीं। तुम तो और नहीं भूलेगा, बहुत ध्यान से देख रहा है में रिंग है। इसको इसको क्या बोलते हैं, लिटिल मतलब छोटा वाला अंगुली, ऐसे भी छोटा है। हो गया, हमको क्या समझना क्या है, पांच अंगुली समझ में आ गया भाई, क्या है थंब भाई, फर्स्ट फिंगर भाई, मिडिल फिंगर बीच में है, देखो दुगो है ना छाट देने तो बीच में है ना, तो मिडिल हुआ ना जी। हमें तो रिंग पहने हुए करो सन, छोटा के लिटिल कहल जाला, लिटिल में तो छोटा होगा भाई। फर्स्ट फिंगर हो ही गया, पांचों याद हो गया है, तो बताओ भाई कहाँ है, कहाँ जी, दुगो बोल रहे हैं तो है, हाई कौन है, तहाई कौन है, तहाई कौन हो गया, ये फर्स्ट हो गया था, मिडिल हो गया, हाई क्या होगा, आधा मिडिल, आधा मिडिल फिंगर, आधा ये आधा नहीं हुआ जी, मतलब भी काट दे, कितना शुभ शुभ विचार है। ये होगा राइट हैंड रूल का कहते पहले समझ लीजिए, राइट हैंड को हम इनके समझाना चाह रहे हैं। अच्छा अंगुली किंग मुड़ता है, तो अंगुली जेगा मुड़ेगा ना, वो ए क्रॉस बी का लाएगा चाहे बी क्रॉस ए का लाएगा, समझ में आ गया। तो अंगुली हिंग मुड़ता है का ना मुड़ता है जी, अंगुली हिंग ना मुड़ेगा, तो दाहिने हाथ को लेंगे, बाकी चार अंगुली को छोड़ देंगे, थंब को छोड़ देंगे, और इससे रखना है ना कि हमें 90 डिग्री कोण बनाए, तो बाकी चार अंगुली और अंगूठा के बीच में कितना कोण बनाए, 90 डिग्री, तो हिंग रखिएगा ना जी, देखो 90 कोण बना रहा है, 90 कोण बना रहा है। अब हैंग मत करिए, कैसे बोलिएगा 90 कोण बना रहा है, अपन बनाओ ना, हमारे क्या देख रहे है, अरे 90 हाँ हैंग हैंग कर दो पीछे में, ये हैंग 90 कोण बना रहा है, बना रहा है ना जी, अपन बनाओ पहले वो मोड़ी, 90 कोण बना दो, बनाओ रे बउआ बनाओ, क्या लिखा था पहले 90 कोण बनाओ ना, पहले सिखावत नहीं हो, सीखने के लिए पहले बनाओ, प्रैक्टिकल कर, बनाओ अपना अपना, अंगुली निकालो दाहिना हाथ के बना लीजिए, चलो अंगुली को टाइट करो, पहले 90 कोण बना के पूरा टाइट करेगा, टाइट हो गया, हाई जगह जगह मुड़ा रहा है ना, मोड़ो मोड़ो कस धीरे धीरे टाइट करके, लग रहा है कि उठाओ को मैं फेंक देगा, पकड़ देना, करने देगा जब लड़की है, ऐसा लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं कि अंगूठा निकल रहा है, ये तो एन कैप है, क्या बोले हैं, जब है दाहिने से बाएं मुड़ेगा, ये एक क्रॉस भी हुआ, दाहिने से बाएं, तो एन कैप ऊपर में जा रहा है, अरे लिखा दाहिने से बाएं मुड़ा तो एन कैप ऊपर जा रहा है कि नहीं, अब इसको उल्टा करो हैंगा, अब फिर 90 डिग्री को मुड़ा, अब क्या है हाई क्या मुड़ेगा, हाई मुड़े क्या बाएं से दाहिने, तो हाई नीचे में जा रहा है ना, तो हाई क्या हुआ एक क्रॉस बी, कैसे हाई कौन हाथ है, दाहिना, हाई कौन हाथ है, हाई मुड़ कैसे रहा है, दाहिना से बाएं, तो क्या है ऊपर, अब देखो हाई क्या है, हाई हाथ कौन है बाएं, आगे नहीं जा रहा है दाहिने, तो बी क्रॉस से हाई कहाँ गया नीचे, ये तो है, ये तो है, एन कैप क्या है अंगूठा, और टर्निंग क्या है ए क्रॉस बी, टर्निंग क्या है बी क्रॉस ए, तो हाई बी क्रॉस ए हुआ, ये क्रॉस बी, समझ में आ गया।
किताब में सब दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। राइट हैंड रूल भी दिया हुआ है। क्या हो रहा है, कलर हो रही है, क्या हुआ, कलर हो रही है समझ में क्या? अरे समझी कि नहीं, समझ गई? इसको लिखवाना पड़ेगा, लिखना है राइट, सुन लो, लिखना है राइट हैंड रूल, फिर लिखना है जो बताया ना स्क्रू रूल, हाथों वाला भी लिखना है और स्क्रू वाला लिखना है। समझ गए तो कैसे लिखिएगा? कॉपी में सब दिया है, समझा दिए दोनों। स्क्रू ड्राइवर वाला समझा दिए, और स्क्रू बाहर जाएगा, स्क्रू अंदर जाएगा, हाथ वाला समझाइए दिए। देखते आते हैं स्पेशल केस पे, छोड़ देना इसको। समझ गया ना जी? अब ये चीज को कॉपी में छपने से क्या फायदा है? क्या इंपॉर्टेंट है जी? जो खोपड़ी में समझ गया वही इंपॉर्टेंट है, जितना वो इंपॉर्टेंट है खोपड़ी में नहीं है वो सब बेकार है। नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो काम आएगा नहीं आपके। अरे भाई साहब आज भोज हुआ हो, आजो छापाई अभियान स्टार्ट हो। हो गया नोट? अरे वो हो गया, ठीक है। चलिए 1 नंबर लिखेंगे, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री कैसे कल वो लिखो, थीटा बराबर 90, पहले 0 लिखो ना, 0 से शॉर्ट। अच्छा 0 कब बनता है बताओ? 0 हो चाहे 180 हो, एक बार में 2 कंडीशन, क्योंकि साइन है ना इसीलिए। 0 कब होगा? दोनों सदिश समांतर हो, बालक दोनों सदिश समांतर हो। समांतर में कितना कोण बनता है? 0। या एक ही रेखा पर हो तो कितना कोण बनेगा? रे लइका, एक ही रेखा पर हो, एक ही दिशा में हो। समझ में आ गया? समझ में आया? 1 नंबर कंडीशन है। और फिर 180 कब बनेगा? एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल किसे कहते हैं? समांतर हो बाकी दिशा अलग हो, विपरीत हो। है क्या है? एंटी पैरेलल। है क्या है? पैरेलल। या एक पैसे पहले हैंगा जाए और दूसरा हैंगा जाए, तो है क्या हो गया? 180 बनेगा ना। दूसरा समझा दिए। इसका क्या नाम है जी? क्या नाम है वो? नरगिस। अभी वही नाम रख ले है, बदल दे, मौसम बदल गया, नाजमी बदल दी। ठीक है इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। इसको क्या बोलते हैं? बोलो ना, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या जानते हैं हम लोग? पैरेलल मतलब समांतर रहेगा, दिशा उल्टा रहेगा। इस कंडीशन में कोण कितना बनेगा? 180। इस कंडीशन में कोण कितना बनेगा? 180। यहाँ भी थीटा का मान कितना होगा? 180। यहाँ भी थीटा का मान कितना होगा? 180। यहाँ थीटा का मान कितना होगा? 0। एक ही दिशा होगा। यहाँ थीटा का मान कितना होगा? 0। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? एक बिंदु पर हो, एक बार पूरा घूम जाओ। समझ में आ गया? ठीक, ये हुआ एक्स्ट्रा जानकारी। अब आइए, मेरे पास सूत्र क्या है? ए वेक्टर। और क्या है? और लिखिए, भाषा लिखिएगा जी। समझा दिए तो भाषा क्या हो सकता है? लिख ले वो, उस पर लिख ले। ये जब फिगर देख लिया समांतर में बन रहा है 0, हैंग अप 0 बन रहा है, तो इसी को लिखवाने से कब करें? ठीक, एक और भी बताओ सूत्र क्या होता है? बोलने ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप लिखना पड़ेगा क्योंकि सदिश राशि होती है, भले इसका परिमाण 1 हो। एन कैप का परिमाण कितना होगा? जहां कैप लगता है उसका मान कितना होता है? तो भी टोपी लगाने मान कितना होता? ठीक, थीटा पर विचार करना है। ए का ए रहेगा, बी का बी रहेगा, साइन का साइन रहेगा। ये कितना हुआ? या तो 0 भरिएगा या कितना भरिएगा? 180 भरिएगा, फिर एन कैप। कोई दिक्कत? साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 0। साइन 180 का मान कितना होता है? 0। फाइनली कितना आएगा? 0। 0 वेक्टर आएगा, 0 नहीं लिखिएगा। 0 वेक्टर को ही नाम है 0 क्या बोलते हैं? वेक्टर कहिए, या इसको नल वेक्टर कहते हैं।
ए लइका जीरो को क्या बोला जाता है? जीरो पर वेक्टर लगाने क्या पड़ेगा? नल। नल मतलब फूका होता है। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? सदिश। इसलिए इसको जीरो नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? नल वेक्टर आता है। कब? जब जीरो रिकोण होगा तब। अब ये नहीं कि ए क्रॉस बी कितना आएगा? जीरो। गलत। या तो जीरो वेक्टर कहो या तो नल वेक्टर कहो। कब? थीटा का मान जीरो होगा तब। छापो पहले, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, टाइम वाला है हमारे हाथ से निकल रहा है। हो छपा गया, छप गया। कटहल वाला बोझ कब स्टार्ट होता है? ठंडा में। भोज मिल जाए मजा आता है। जबरदस्ती खा लीजिए, भले पेट खराब हो अलग बात है, काहे छोड़ेंगे फिर भोज जी। गर्दनी बागले सब बस में 3-3 बार खींच लेते थे हम लोग। नहीं स्टार्ट भले बैठ के खा लो, चलाते चलाते बीच में और खा लो, लास्ट में बैठ के खा लो, आउट बचल तो घर ले जाकर रख दो। गांव में सेम भोज होता है, जहां मौका मिला उठा के ले नहीं मई रे लेख लियल बन जो। पूरा काम किया है जी, तुम अनुभव बता रहा है। ओई में दीदिया उदी होता हो ना, बहन वहन जत रे बुआ ओकनी के तो भोज आला नहीं है, कुल होतो भैया के ना के लिए गिलास मुनिया ली है। आलू दम बढ़िया बनले ना। अच्छी बात। छुआ करे बुखार क्या है जी? पैरासीटामोल खाओ 2-4 को अपने ठीक हो जाएगा। अच्छा लगे ना कि इकाई सदिश भी बता दे का? इकाई सदिश अलग से बता दे। एक खींच ले इकाई सदिश के लिए। कल इकाई सदिश में गलती था, सुधार लेना। तो बच्चे नहीं आए थे, कॉपी लेकर। हाँ डॉट वाला में इकाई सदिश में गड़बड़ था, थ्योरी में थोड़ा सा लास्ट में सुधारे थे। वहां सब कहां से गलती था कल बताए थे। हाई वाला में 0 आता है, हाई वाला में 1 आता है, सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, अलग अलग का 0 आता है। ये सुधार किए थे क्योंकि एंगल गलत लिया गया था। चलिए फिर बन गया, बना ना जी। लगे इकाई सदिश ले लो। इकाई सदिश के लिए एंगलवा कितना है? 0 है, और वो कितना है? 180 है। 0 लेंगे नहीं तो इकाई सदिश में क्या आएगा? आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तब ना 0 बनेगा, तब ना 0 बनेगा। हो आईओ सेम जाए, देखो ना सेम जाएगा तब ना 0 बनेगा एंगल। ठीक है, तो पहला का परिमाण कल की तरह, दूसरा का परिमाण कल की तरह, दोनों के बीच का कोण क्रॉस है तो साइन आएगा, साइन थीटा आएगा। तो थीटा बराबर कितना आएगा? 0 डिग्री। और फिर एन कैप रहेगा, तो एन कैप का परिमाण ले लेते हैं। क्या लेते हैं? परिमाण। हालांकि एन कैप रहेगा तो रहने दीजिए। फाइनली कितना है बताओ? एन कैप ऑलरेडी सूत्र का, यहाँ परिमाण नहीं बोलता है, सूत्र में एन कैप है। यहाँ परिमाण को बोला है, ताकि यहाँ नहीं बोला है तो छोड़ दिए। किसी का परिमाण का मान 1, टोपी वाला का परिमाण का मान 1, तो हेगा परिमाण 1, हेगा परिमाण 1। हाई मोड दिए हैं तब, नहीं दिए हैं तो 1 नहीं होगा। साइन 0 का मान कितना होता है? गुने में कितना है? एन का। फाइनली क्या होगा? 0 ऐसा है, 0 के पास पावर है, सब 0 कर देगा। फाइनली कितना आएगा? 0। आई डॉट आई क्या होगा? आई डॉट नहीं, आई क्रॉस आई क्या होगा?
आई क्रॉस आई, यानी आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या आएगा? 0। गलती है, नल वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस में 0 हो ही नहीं सकता, वो आएगा नल वेक्टर नहीं तो 0 वेक्टर। आप खाली 0 बोलेंगे तो गलती होगा, बाकी बोलने के लिए बोला जाता है, सही तरीका है 0 वेक्टर। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर आता है। क्या बोले? क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आता है। आई क्रॉस आई इकाई सदिश में क्या आएगा? 0 वेक्टर। कोई दिक्कत? तो बताओ जे क्रॉस जे क्या आएगा? 0 वेक्टर। तो बताओ के क्रॉस के क्या आएगा? इसे निकालेंगे ना जी, 0 वेक्टर। अब देखो कंफ्यूजन हुआ, कल परसों पढ़ के आए थे कि सर आई डॉट आई रहेगा तो 1 भरना है, यहाँ क्या रहा है? उल्टा हुआ कि नहीं? अब आपको और ध्यान से देखना पड़ेगा आगे कि डॉट है कि क्रॉस है, इसीलिए पहले डॉट समझा के क्वेश्चन बनवा दिए थे। समझ गए कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन बनाते समय देखना है। आप क्या बोले थे कि ध्यान देना है, वहां बिंदु है तो बिंदु पर ध्यान दें, का बिंदु दिया है, बिंदु मतलब डॉट है, हैंगा दिया है तो समझो क्रॉस है। कब? जब ये दोनों साइड वेक्टर हो तब, अगर वेक्टर नहीं हो तब हैंगा हो तो साधारण गुणा है। क्या बोले? वेक्टर दोनों तरफ नहीं हो, वेक्टर है डॉट, वेक्टर है क्रॉस, अब वेक्टर नहीं है तो साधारण गुणा। समझ में आ गया? ठीक है। फाइनल हम लोग क्या सीखे? फाइनल हम लोग सीखे ना भाई मेरे कि आई क्रॉस जे, गलत, आई क्रॉस आई, फिर बराबर जे क्रॉस जे, फिर बराबर के क्रॉस के, सब इकाई सदिश में कितना मान आएगा? 0 वेक्टर या नल वेक्टर। इसको याद कर लीजिएगा जैसे पहले याद किए थे, ये क्रॉस प्रोडक्ट में आ गया, इसी पे क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, मॉर्निंग। क्या हुआ बालक, नहीं छाप रहा है? पढ़ने का लगे ही रे, तब तबीयत खराब है तो 10 दिन छुट्टी मार दो। पढ़ के लोग का किया है बताओ? हम पढ़ के का किए? कुछ किए? क्या बोल रही है? क्या बोल रहा है वो? बोलो पढ़ लेके मुखिया बनेंगे ना जी। मुखिया के क्योंकि वो एग्जाम नहीं होता है, ये तो गलती बात हुई है। आज भी एग्जाम हो मुखिया का, ओकरा बाद देखो कितना फॉर्म गिरता है। आज गलती बोल रहा है। मुखिया का फॉर्म, विधायक का फॉर्म लिख दे, विधायक वही बनेगा जो पीएचडी किया है, आधा जनसंख्या ऐसे ही बंद हो जाएगा, फॉर्म नहीं बनेगा। मुखिया वही बनेगा जो ग्रेजुएशन किया है, वार्ड वही बनेगा जो इंटर पास है। तब देखो कौन जीत रहा है। ठीक है, हमारे हिसाब से जानते हैं सबका चुनाव होनी चाहिए, चुनाव नहीं हो पहले एग्जाम हो। जैसे वार्ड है तो वार्ड का मिनिमम, वार्ड का फॉर्म वही भरेगा जो इंटर पास है। ठीक है, तो सबसे इंटर पास वाला लिखा होगा, जैसे तू लोग हो गया। आप ओकरा बाद एगो एग्जाम लेंगे वार्ड का, तो वार्ड का एग्जाम लिए, अब बोलेंगे कि इसका मिनिमम कट ऑफ नंबर मान लो 60% है, जो 60 नंबर लिया आएगा वही वार्ड का फॉर्म भरेगा। ठीक है, पहले सुन लो, तो 60 नंबर लेके जोन जोन आया उसी का हम लोग क्या करेंगे? नॉमिनेशन कराएंगे। जो 60 नंबर लेने के आया 100 नंबर का एग्जाम लेते हैं तो उसका नॉमिनेशन नहीं कराएंगे, और तब उस 60 नंबर वाले में से जोन जीतेगा वो में से एगो चुनेंगे वार्ड। तो अब देखो तो केगा तो नहीं काम करता है वो, आधा तो एकदम लुजुर पूजेंगे छट जाएगा। नहीं समझे? जो एग्जाम पास करेगा ओकरा बाद उमें जो बढ़िया स्वभाव का वो करे ना चुनेगा जी जनता। तो यहाँ डायरेक्टे पहुंचा देता है पद पर, यहाँ चपरासी बने एग्जाम लेवल, 2-2 को 3-3 को, और यहाँ है का हम कैसा उल्टा फुल्टा चलता है सोसाइटी। समझ में गया? मेरा सुझाव कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट करके बताया यूट्यूब पर। नहीं समझ में आया जी?
अच्छी बात है ना जी, इतना मैंने बता दिया तुमको। खाली एग्जाम लगा देना, मजा आ जाएगा। जितना है सब ना, ये सब चुटकुटिया एग्जाम होता है, एगो खाली एग्जाम लगा दे, मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दे, सब विधायक बनल, आपका नाम ही पति खत्म हो जाएगा। कोनो विधायक पढ़ल लिखल हो, खासकर यूपी बिहार के, खाली मारपीट में जमान बा, हाँ हम विधायक बनी, गोर लाग, आओ एग्जाम में निकाल, तब विधायक बनी है, तो सेटिंग चलेगा वहां। सेटिंग नहीं चलेगा जी। ऐसे ना बात करो, ठीक है, बराबर 90 डिग्री खींचो, खींचे ना। 90 किसे होगा, ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, तो थीटा कितना होगा, बालक 90 हुआ ना जी। तो एन का कैसे होगा, एन का ऐसे होगा, एन का कैसे होगा, बोलने वाला कि एन का ऐसे होगा, ये हैंगा नहीं है, ये हैंगा है ऊपर 90 बनाता है, ऊपर 90 बनाते, याद करो। तो है कहाँ है, बोर्ड तो है नहीं, ये लिखे, यहीं पर सुधारना पड़ेगा ना। ठीक, इसको से चल, ए वेक्टर डॉट डॉट है कि क्रॉस है बउआ, क्रॉस है, क्या आएगा, ए बी साइन 90 और क्या आएगा, एन कैप, फाइनली कितना आएगा, ए बी साइन 90 1 एन कैप, फाइनली कितना है, ए बी एन कैप। लो जल्दी छाप लो जी। मोड कैसे लगाइएगा, थ्योरी कहता है एन कैप होगा, उसका परिमाण नहीं लेना है, और जब मोड लगा दीजिए तो अदिश ना बन जाएगा, डॉट यहाँ क्रॉस में सदिश होता है, जब मोड लगाएगा ना तो अदिश हो जाएगा, अदिश होता नहीं है क्रॉस में। इकाई स्पेस निकाल लीजिए इसी का, ये मजा आता है। कौन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, थीटा का मान कितना हुआ, 90 डिग्री। ठीक, अब आइए थोड़ा सा फिगर मिटा देनी होगा, एक सक्सियोर का होता है भाई मेरे, आई कैप, वाई एक्सिस का होता है जे कैप, आई जेड है, हैंग होता है जेड अक्स, हैंग होता है जेड अक्स, तो बोर्ड है नहीं, तो हम हैंग टेढ़ा बनाएंगे, क्या होगा, के कैप। भाई कौन अक्ष है, एक्स अक्ष का जो भी मान होगा क्या जुड़ेगा, आई कैप, वाई अक्ष के आसपास जो भी मान होगा क्या जुड़ेगा, और जेड अक्ष के पास जो भी मान होगा उसके साथ क्या जुड़ेंगे, समस्या है। अब तीनों आपस में कितना कोण बनाता है, 90 90 90, कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत बा, अब आवा आई अक्रॉस जे, बीच में 90 कोण बनी, आई है न जे है न, 90 कोण बनी, बोलो क्या लिखेगा, आई का मोड जे का मोड, दोनों के बीच का कोण 90, और क्या आएगा, एन कैप नहीं आएगा बाला के, यहाँ पे एन कैप का रोल प्ले कौन करेगा, क्यों, के कैप इस पे भी 90 बना रहा है, इस पे भी 90 बना रहा है, के कैप हाई है। हम क्या बोले, के कैप वो वेक्टर होता है जो पहला और दूसरा पर 90 डिग्री कोण बनाता है। हम क्या लिए हैं, आई, हम क्या लिए हैं, जे, तो 90 वाला कौन कौन बना रहा है, के, तो एन कैप को हटा देंगे, क्या आएगा, एन कैप का रूप में कौन आएगा, तो यहाँ नहीं आएगा, कौन आएगा, ये के कैप, ये क्या है ऊपर 90, है ऊपर 90, एकरो साथ 90, एकरो साथ 90 बना रहा है। अब बताओ, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 10 के 10, फाइनली क्या आएगा, के कैप। इसको याद करना पड़ेगा वह अलग, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, अभी तक आसान आसान बनाते थे। अब क्या हुआ, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा, तो कौ आएगा, 6 गो आएगा, याद करना पड़ेगा, आई क्रॉस जे, सेम सेम नहीं है, सेम सेम रहता है नल वेक्टर, आई क्रॉस जे क्या बनना है, जल्दी छापो, बॉक्स बंद करो, सूत्र है
क्वेश्चन बनेगा इस पे कल है। फिलहाल 300 निकाल लो। अब क्या निकालेंगे, जे क्रॉस के, बोलो क्या आएगा, जे का परिमाण बोलने बुआ, के का परिमाण साइन 90, और 90 कौन बना रहे बताओ, तो जे के इंगेज है, जे के इंगेज है तो 90 बनाएगा, बोलने बुआ। आई पड़े पड़े एक्स अक्ष, खड़े खड़े वाई अक्ष, हाई दोनों को होल करे जेड अक्ष हुआ। हाई एक्स अक्ष, हाई आई कैप, जे कैप, के कैप। जब हाई हाई लेंगे तो 90 कौन हाई बना रहा था, एक साथ हाई कैप में आया। जब हाई हाई लेंगे तो 90 कौन हाई बना रहा है, जब हाई हाई लेंगे तो 90 कौन हाई बना रहा है। फिर उल्टाएंगे, हाई हाई लेंगे तो 90 हाई बना रहा है, हाई हाई लेंगे तो 90 हाई बना रहा है, हाई हाई लेंगे तो 90 हाई बना रहा है। समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें कौन कौन इंगेज है, जोन इंगेज है वो नहीं आएगा। कौन इंगेज है, जे और के इंगेज है तो कौन आएगा, आई 90 बनाएगा। इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1 क्या आएगा, आई। जे क्रॉस के क्या आता है, आई कैप आएगा ना जी। आई जे के बाद क्या आएगा, के क्रॉस बोलने हुआ आई। अब क्या आएगा, तो के का परिमाण छापते चलो, आई का परिमाण साइन 90, और क्या आएगा जे कैप, बोलो कितना आएगा, आई 1 गुने 1 गुने 1 और फिर जे कैप, बोलो कितना आएगा जे कैप। इधर क्या चलेगा, के क्रॉस को सूत्र में लिया, 3 को और बनेगा उल्टा। अब हम बोलेंगे जानते क्या है, जे क्रॉस में बोलो कैसे, आई उलट दिए दिशा, तो है ने क्या है आई कैप है, पीछे माइनस आई कैप होगा, उलटेंगे तो उलटे उल्टे, बोलो क्या आएगा, जे का परिमाण आई का परिमाण फिर साइन 90, और यहाँ क्या आएगा, तो जे और आई है तो कौन आएगा के, बाकी माइनस में के, बोलो क्या है, दिशा बदल गया। अभी माइनस समझाए थे, अभी वो हैंग जा रहे थे, अब हैंग जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। माइनस किसे है, दिशा बदल गया। एक पहले क्या था, आई से जे जा रहा है, तब क्या गया, हाँ दिशा बदल देगा तो वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो देखो ये सूत्र माइनस में होगा, माइनस में 1 गुने 1 गुने कितना आएगा, माइनस में के कैप, फाइनली कितना आएगा माइनस में के कैप। अब देखो सूत्र का हुआ 5 को 4 को हुआ, और 2 और बनेगा, और कौन बनेगा, इसी प्रकार छाप देते हैं। अब क्या निकालेंगे, हाँ के क्रॉस जे, तो क्या आएगा माइनस में आई, और फिर क्या आएगा बोलो ना, और क्या तो आई कैप क्रॉस में के कैप, ये कितना आ जाएगा माइनस में जे कैप। इस सब फॉर्मूला हो गया। और 6 को याद करना पड़ेगा आपको, नीचे को क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद हो जाएगा। 2 मिनट और टाइम ले शॉर्टकट बताने के लिए, कंफ्यूज हो जाइएगा ना, आई जे कभी माइनस आएगा कभी प्लस आएगा, तो 2 मिनट और टाइम लेकर अभी खत्म कर देते हैं। ये छाप लिए, कल इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, पहले 2 मिनट और टाइम लेंगे, 5 मिनट लेट हो ही गया तो हो जाने दो, मिटा दे। को सूत्र हो गया 6 को, स्टार लिखेंगे शॉर्टकट, गोल पार लेना है, गोल समझते हैं, गोल अंडा महाराज की जय। 3 को जहां मन करे वहां दे दो, को 3 को है ना जी, तो यहाँ आई है, यहाँ जे है, यहाँ के है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा जो बताने जा रहे हैं, नहीं तो याद करते रह जाइएगा, कहीं माइनस के ऊपर प्लस बढ़ाएगा, प्लस के ऊपर माइनस बढ़ाएगा, कल की तरह। गोल पार लेना है, ठीक है। 3 को ऑपरेशन हम देना है, वो
नाम दिया गया। खाली ये ध्यान रखना है कि घड़ी चल रही है ना, और ऊपर में घूमेंगे तो प्लस लेना है, अगर हे में घूमेंगे तो क्या लेना है, खाली याद रखना बस। घड़ी के उल्टा में घूमेंगे तो क्या लेना है, और घड़ी के हे में घूमेंगे क्या लेना है, बस खत्म। है दू बोलो आई क्रॉस जे तो कौन आएगा, है दू हो गया था ही ना बचा, तो के तैबे करेगा प्लस की माइनस। अरे गधे रे, आई से कहाँ गए जे, हे में घूमे तो क्या बोले प्लस है ना होगा, कोई दिक्कत। अब बोलो जे क्रॉस के तो दो को तो इंगेज है, कौन आएगा, आएगा आई प्लस की माइनस, देखो यहाँ से हैंगा है घूमे ना, कोई दिक्कत। अब उल्टा आ जाओ, जे क्रॉस में आई, अब बताओ क्या आएगा, तो जे आई इंगेज है तो कौन आएगा के, अब बोलो के घुमा है तो जे पर हाथ ले जाओ, कहाँ गया है आई पर, यहाँ घुमा है घड़ी लेखा, घड़ी लेखा घूमना क्या है माइनस लगा दो, बन जाएगा सब। चलो छाप लो इसको, 6 बना लेना, कल क्वेश्चन बनेगा। हाय अब रही आगे देख रही है, यहाँ कन्या पुतरिया बैठल है, इधर मुंह देखना दिखाई हमको ही सही से लड़की है तुम कहा ने